लेकिन बिट्टा साहब मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। 7 राज्य 53 छापे, जिनमें सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। बड़ी बात यह है कि ये टेरर नेटवर्क क्या है, इसके खात्मे का एक संकल्प ले लिया गया, ऐसा लग रहा है सर, और वो जरूरी है। बिट्टा साहब। सचित्रा जी, मैं एक बात कहूं कि हमें पीछे की तरफ थोड़ा जाना होगा। 5 साल, 6 साल, 7 साल तक कौन जिम्मेदार था जिनको इन्हों पलने पुछने दिया, जिनको इनको आगे बढ़ने दिया? उस वक्त सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी थी, उसने क्यों नहीं इसको काम को देखा? कि अपनी जिंदगी के मजे लेते रहे और विपदा डाल दी आज पूरे देश के ऊपर, विपदा डाल दी पूरी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर। इंटरनेशनल समस्या खड़ी होगी। 2% की सिख कौम की आबादी, दुनिया में सिख कौम का नाम, लोग सिख कौम के आगे सिर झुकाते। हरमंदिर साहब में हर कौम मजहब का व्यक्ति सिर झुकाता, सिख कौम की पगड़ी की इज्जत करते, और इन चंद लोगों को हम 7 साल पहले संभाल नहीं पाए। क्यों? कौन है जिम्मेदार? यही समस्या कहाँ की थी? कश्मीर की थी कि कैंसर की बीमारी 25 साल पहले किसने डाली और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को खत्म करनी पड़ी। हम नहीं चाहते किसी का कत्लेआम हो, हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, पर देश का रोज नुकसान। G20 होता है तो खालिस्तान के दिल्ली नारे लगते हैं, G20 होता है तो अमृतसर के नारे लगते हैं। ये क्या मजाक हो रहा है हिंदुस्तान के साथ? तिरंगे झंडे का अपमान होता है, यूके के अंदर अम्बेसियों को ऊपर हमले होते हैं, भारत माता को गाली दी जाती है, भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मंदिरों के ऊपर हमला होता है, महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ा जाता है, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सब्र रखते हैं, सब्र। सिख कौम हमारे गुरुओं की कौम, पर हमारे गुरुओं को बदनाम करेंगे, ये हमारी सिख कौम को बदनाम करेंगे। कौन है ये सिख कौम के? ये ना सिख है ना कोई भारतीय है, ये कौम के भी दुश्मन है, सिख कौम के दुश्मन, भारत देश के दुश्मन। ये पाकिस्तान के इशारों पे, ISI के इशारों पे, जिन्होंने पाल पोस करके पाकिस्तान के जरिए कुछ यहां से, सिमरनजीत सिंह मान ने खुल के कहा, चैनलों के अंदर खुल के रिपोर्ट आई, मैंने 50,000 खालिस्तानियों को विदेशों में भेजा है। फिर किसी रिपोर्टर ने पूछा, क्या जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान यूके में किया, भारत माता को गाली दी, भगत सिंह को आतंकवादी कहा, मान साहब ने कहा वो भी मेरे लोग थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या जो भारत देश के अंदर हैं, क्या उनको, उन्होंने जो 5-5 लाख एक नौजवान से लिया, पैसे भी लिए और उनकी जिंदगियां भी बर्बाद कर दी, कौन था इसके पीछे? हिंदुस्तान में भी लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान में भी पॉलिटिशियन बैठे हैं, जो 2 तरफा चलते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान के संविधान की कसम खाते हैं और दूसरी तरफ देश को तोड़ने वाले के लिए हिंदुस्तान में खुल के बोलते। तो आज क्या करते हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री? क्या करते? क्या हम अपने देश को तोड़ लें? क्या पंजाब को तोड़ लें? क्या हमारे सर वही एक्शन लेते जो एक्शन लिया जा रहा है, दुनिया से जो इस वक्त एक्शन लिया जा रहा है बिट्टा साहब। और मैं तो कहती हूं कि आप खुलकर बोलते हैं, इसके लिए भी जिगरा चाहिए। आप खुलकर बोलते हैं, आपके ऊपर खुद थ्रेट्स हैं, लेकिन आप उसके बीच भी खुलकर बोलते हैं और इस तरह की जो ऑपरेशंस हैं उनका समर्थन करते हैं।